हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। आज काफ़ी लेट हो गया मुझे उठने में। और जैसा कि आप लोग मेरी आवाज़ देख रहे होंगे कि थोड़ी सी बैठी बैठी आ रही है। पता नहीं क्या हो गया है, पूरा गला में दर्द भी हो रहा है और इस तरीके से मतलब थोड़ा सा थका थका भी लग रहा है। आज बिल्कुल भी तबीयत जो है ठीक नहीं लग रहा था। आज मम्मी को गांव भी जाना था। मम्मी ने मुझे कहा था सुबह थोड़ी जल्दी उठने के लिए, ताकि काम वगैरह जल्दी हो जाता तो मैं भी जाती। सो मुझे उठने में लेट हो गया तो फिर मम्मी ही चली गई अकेले। और अभी तो सो के उठी हूँ तो कुछ काम भी नहीं हुआ। घर का सारा काम अभी बाकी है। फ़िलहाल उठ के मैंने अभी सिर्फ बाबू का जो था दूध, वो बॉयल होने के लिए रख दिया है इंडक्शन पे। और अभी घर का जो भी साफ़ सफाई है वो बाकी है करना। मतलब टोटल काम अभी पेंडिंग है। तो अभी देखिए कैसे कैसे सारा काम अभी कंप्लीट होता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी मैं सो के उठी हूँ, अभी फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और सुबह सुबह के टाइम में मतलब काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना, और अगर आपकी तबीयत खराब तो बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है। लेकिन घर का काम जो है डेली का, वो तो करना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग आज मेरे ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज तो जो भी काम है पूरा मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सुबह सुबह मैंने सोचा कि फटाफट से जो है काम सारा निपटा लेती हूँ, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना था। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी हो सारा काम निपटा लूँ। और वैसे भी ये मेरा डेली रूटीन होता है, ऑफिस मेरा हो या ना हो, बट जो मॉर्निंग में घर की साफ़ सफाई है वो मुझे ही करनी होती है। क्योंकि फिर ऐसे भी मेरे ऑफिस जाने के बाद मम्मी ही सारा काम करती है घर का। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कम से कम जाने से पहले जितना हो सके मुझसे मैं उतना कर लूँ, ताकि मम्मी के लिए आसान हो जाए। और वैसे भी हम औरतों का जो जीवन होता है ना, वो काम से भरा ही होता है। हमें कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, या फिर संडे हो या कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, हमें आराम कहाँ है। हमारा आराम हराम है एक तरह से कहा जाए तो। सो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संडे या मंडे से लेकर। कहते हैं कि लाइफ में संघर्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है। और देखा जाए तो औरत की ज़िंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है। वो जब जन्म लेती है उस समय से लेकर आखिरी समय तक बस संघर्ष ही करती रह जाती है। हम औरतों को तो कभी छुट्टी या फिर एक होता है ना कि चैन से बैठना, वो नसीब ही नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी हो, छुट्टी नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मम्मी आज घर में नहीं है और सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है अकेले। और मीठी भी घर में है। और अभी आपको मीठी की आवाज़ भी आ रही होगी। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि वीडियो अपलोड कर दूं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी रात को मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी मीठी सोई भी नहीं है, बस इसे खेलने का धुन सवार है। और अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और ये अभी तक सोई नहीं है। इसे नींद ही नहीं आती है। पता नहीं ये लड़की मतलब इतना परेशान करती है। दोपहर में भी ये नहीं सोती है और रात में भी 12 साढ़े 12 बजे तक इसे नींद आती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अभी मीठी सो रही थी तो फटाफट से मैंने सोचा कि सारे घर के काम जो भी है कर लेती हूँ, क्योंकि फिर वो उठ जाएगी तो फिर
बदमाशी करने लगेगी। तो इसीलिए मम्मी तो ऐसे गई थी तो नाश्ता वगैरह जो था वो बन गया था, सिर्फ खाना बनाना बाकी था और कुछ बर्तन थे जो नाश्ता बनाने के बाद जो उसके बाद के जो बर्तन थे वो सिर्फ रखा हुआ था। तो इसीलिए वो सब मैं जल्दी से फटाफट से धो ले रही हूँ। मम्मी गांव गई क्योंकि अचानक कुछ काम आ गया था, इसलिए मम्मी को अचानक जाना पड़ा। और मम्मी मुझे भी जाने के लिए बोल रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बट मैं नहीं जा पाई। खैर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी। सो अभी मैं सोच रही थी कि मम्मी कैसे सारा कुछ हैंडल करती है, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में ऑफ़िस चली जाती हूँ, जो भी सारा काम रहता है घर का वो करके चली जाती हूँ ऑफ़िस। उसके बाद से जैसे मेरे ऑफ़िस जाने के बाद मीठी को मम्मी ही संभालती है मेरे ऑफ़िस से आने तक, और पूरे दिन भर उस मम्मी को परेशान करके रख देती है। सो कहते हैं ना कि माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, और बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, मतलब उनके खुद के बच्चे क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ की जो कमी होती है ना वो हर वक्त हर घड़ी आपको एक एक कदम पे महसूस होती है। जैसा कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले सारा कुछ कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ, बच्चा, घर, हर कुछ। बट वही मम्मी के होने पे क्या होता है ना कि एक सपोर्ट जो होता है, मम्मी पापा अगर आपके साथ हो किसी भी सिचुएशन में तो आपके लिए बहुत बड़े सपोर्ट हो जाते हैं। मतलब एक अलग ही हिम्मत होता है आपके साथ, नहीं हाँ मेरे साथ कोई है, फिर मुझे किसी बात का कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं हर चीज़ कर सकती हूँ अच्छे ढंग से, सही ढंग से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी दूध जो है मीठी का बॉयल हो रहा है। पता नहीं क्यों ये ना कुछ खाती ही नहीं है, बस दूध ही पीती है। बहुत कुछ खिलाने का ट्राई किया मैंने, बट वो कुछ भी नहीं खाना चाहती है। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए अगर ज़बरदस्ती खिलाना भी चाहूँ तो ये फिर वॉमिटिंग करने लगती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या मैं करूँ नहीं करूँ, समझ में नहीं आता है। सभी लोग कहते हैं कि ज़बरदस्ती खिलाने की आदत डालो, तो कोशिश तो मैं करती हूँ हमेशा, बट क्या करूँ मैं समझ में नहीं आता है। सो यहाँ पर आज संडे था तो कुछ कपड़े ज़्यादा हो चुके थे, तो वही सब मैं मशीन में डाल दे रही थी। जब तक ये मशीन में कपड़े धुलेंगे तब तक मैं इधर अपना जो भी काम है खाना वाना बनाने का वो मैं करूँगी, क्योंकि साफ़ सफाई जो है वो हो चुकी थी। और मतलब किचन भी मैंने क्लीन कर दिया था, और इधर रूम वगैरह भी जो था वो साफ़ सुथरा हो चुका था। तो मैं पहले सोच रही थी क्या खाने में बनाऊं, क्योंकि मम्मी जो है बोल रही थी शाम को घर आएगी या नहीं भी आ सकती थी, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं था, तो सिर्फ मेरे लिए ही बनाना था। तो कभी कभी होता है ना अकेले खुद के लिए बनाना होता है तो समझ भी नहीं आता, कभी मन करता है यार छोड़ो क्या ही बनाना है, ऐसा ही कुछ खा उठ के रह जाएंगे। लेकिन फिर सोचा कि नहीं चलो कुछ बनाते ही हैं, क्या करें। तो फिर घर में था, बैंगन था, पालक था, आलू था, तो फिर मैंने सोचा चलो आलू पालक बैंगन की सब्ज़ी और चावल बना लेती हूँ। दाल वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, मैं दाल नहीं खाती हूँ। रेयर ही कभी कभी होता होगा तो मैं दाल उल खा लेती हूँ, बट वैसा कुछ मुझे पसंद नहीं है। बैंगन आलू और पालक की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, और चावल के साथ तो फिर क्या ही कहना। तो और ऐसे भी ऑफिस जाने के कारण चावल खाना बहुत मतलब कि रेयर ही होता है, और जब ज़्यादा मन करता है तो फिर रात को ही चावल खाती हूँ। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मतलब चावल और सब्ज़ी बनाऊँ। तो यहाँ मैं फटाफट से सारी सब्जियाँ जो भी थी उन्हें काट ले रही हूँ, और अभी भी मीठी जो है वो सो रही थी। तो मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था, घर में अकेला अकेला भी फील हो रहा था, मम्मी भी घर में नहीं थी, मीठी भी सो रही थी। बट दूसरे साइड ये भी था कि अगर वो उड़ जाएगी तो फिर पूरे घर में आतंक फैलाना चालू कर देगी, मुझे कुछ भी करने नहीं देती, सारे सामान को इधर उधर बिखेरते रहती। लेकिन फिर कहते हैं ना कि बच्चे अगर घर में रहते हैं तो शैतानी करेंगे ही, उनसे ही घर जो होता है हमारा मतलब एक भरा पूरा लगता है, नहीं तो ऐसे खाली खाली घर पूरा काटने को दौड़ता है।
तो वही अभी सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रहा था। सो अभी मैं यहाँ पर जो आलू था उसे पहले मैंने सोचा कि छील लेती हूँ, उसके बाद काटूँगी। फिर मैंने देखा कि नहीं, वो आलू जो अभी आ रहे हैं ना, उसका जो छिलका है वो एकदम पतला पतला है। तो अगर हम छिलके के साथ ही बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बट वही खाने के टाइम में आप छिलके जो है होता है ना कि खाने से पहले छिलके उतार देंगे तो उस ऐसे भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर साग जो था 1 केजी के लगभग था रखा हुआ पालक का, तो 1 केजी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो इसीलिए मैंने उसमें से थोड़ा सा पालक का साग जो था वो निकाल लिया और बाकी जो था उसे वापस मैंने फ्रिज में रख दिया। और देखिए यहाँ आप लोगों ने देखा होगा मीठी जो है वो उठ गई थी। अब मुझे परेशान करने के लिए बार बार किचन में आ रही थी, बार बार बोल रही थी मम्मा क्या बना रही हो, मुझे भी बनाना है, मैं भी काम करूँगी। और जब भी मैं किचन में बैठती हूँ या फिर उसकी नानी भी मतलब किचन में बैठेगी तो साथ में बैठ जाती है और जिद करने लगती है कि मुझे भी करना है, अगर आप रोटी बनाओ या कुछ भी करो तो बार बार जिद करती है कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो मैं वही बस अभी आलू जो तेल गरम हो गया था तो आलू डालना था, तो उससे छींटा वगैरह पड़ता है, इसीलिए मैंने उसे किसी बहाने से उसे किचन से बाहर भेजा। तो वो फिर किचन में से बाहर जाने के बाद फिर वापस दौड़ के आ गई थी कि नहीं मम्मा मैं फिर से काम करूँगी, मुझे करना है, मुझे खाना बनाने दो, मुझे भी बनाना है आपके साथ। तो फिर वही मैं इधर उधर की बातों में उसे उलझा के दूर रखना चाह रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना, उन्हें तो समझ में नहीं आता है ना कि क्या अच्छा क्या बुरा है, किससे उनको नुकसान पहुँचेगा या जो भी है। तो इसीलिए मैं बस उसे उलझा रही थी खेल में कि हाँ इधर उधर अपना खेलने में रहेगी तो जो भी है इन चीज़ों को नहीं छुएगी। बट वो मानने वाली ही नहीं थी, वो ज़बरदस्ती मैं इधर उधर अगर उलझा भी रही थी तो वो बार बार आके बैठ जा रही थी कि नहीं मम्मा मुझे करना है। तो मैं कभी कुछ सामान लाने के लिए भेज रही थी, कभी कुछ सामान लाने के लिए भेज दे रही थी उसे। और वो उठते के साथ ही सबसे पहला उसका सवाल यही था। यहाँ पर मैं आलू और बैगन जो था उसे फ्राई अच्छे तरीके से कर ली थी। उसके बाद मैंने लास्ट में पालक जो था, पालक का साग, उसे उसमें डाल दिया। और इधर जो था दूसरे साइड जो इसका मीठी का दूध बॉईल होने के लिए मैंने दिया था, तो वही मैं बार बार चेक कर रही थी, क्योंकि इंडक्शन जो है ना वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं कैसे ऑटोमेटिक कभी कभी उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं बार बार देख रही थी कि कहीं वो बॉईल होके फिर मतलब ज़्यादा अगर उबल जाता है तो वो फिर गिरने लगता है, इसीलिए मैं बार बार चेक भी कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर मैं जो लहसुन वगैरह छील रही थी तो मीठी इसमें भी जिद करने लगी कि मम्मा दो मुझे, मैं भी करूँगी। और मैं हाथ से इसे फोड़ रही थी ना, मतलब जो उसकी जो गांठ होती है तो हाथ से दबा के मैंने जब उसे तोड़ा तो वो भी कोशिश कर रही थी उसी तरीके से तोड़ने के लिए। मैं मना भी कर रही थी बट वो बार बार कर रही थी मम्मा मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। बच्चे जो है ना, जो आप बोलोगे उसे वो पूरा कॉपी करते हैं। और इसकी जो बातें हैं ना, सुन सुन के कभी कभी हंसी भी आती है कि बड़ों की तरह बातें बोलती है। मतलब कहीं ना कहीं से जो चीज़ सुनती है बस वो कॉपी करना मतलब स्टार्ट कर देती है। तो अभी वही खाना जो है मेरा सब्जी मतलब कि अभी थोड़ा सा बाकी है बनना। ये अच्छे तरीके से देखिए सब्जी फ्राई हो गया, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और यहाँ जो चावल है, चावल भी मैंने चढ़ा दिया है बनने के लिए यहाँ। और आज धूप भी बहुत अच्छा हो रहा था, मेरा सारा काम हो चुका। अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, नहा के आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मीठी भी बहुत बदमाशी कर रही थी। सो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँगी और उसके बाद जो थोड़ा जो कपड़ा वगैरह जो मैंने सूखने के लिए दिया था वो सूख चुके हैं, तो उन्हें भी मैं अच्छे तरीके से अरेंज करके रख दूँगी। और उसके बाद देखिए फैल गया, सो कोई नहीं,
उसके बाद जाऊंगी मीठी को थोड़ा देर आराम करवाऊंगी, सुलाऊंगी उसे, क्योंकि वो फिर अगर आराम नहीं करती है तो फिर बदमाशी करती रहती है। और आप लोगों से मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।